अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ख़ान। चैप्टर नंबर 9 को ही हम आगे लेकर चलते हैं। पिछली मर्तबा चैप्टर नंबर 9 के अंदर इलेक्ट्रिक आयरन हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक आयरन की इकसाम पढ़ी थी, उसके हिस्से पढ़े थे हमने। आज इसी चैप्टर नंबर 9 के अगला जो टॉपिक है वो है पंखे। तो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट ET 353, चैप्टर नंबर हमारा 9 है, घरेलू बरकी। आलात, घरेलू बरकी आलात के अंदर इस्त्री हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ने हैं पंखे। पंखे माने फैन, यानी के पंखे की तारीफ आ जाती है। सबसे पहले पंखे है क्या चीज़? ऐसा आला या ऐसी मशीन या ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करके हवा फराहम करती हो, पंखे कहलाता है या पंखा कहलाता है। गर्मियों के मौसम में हमारे मुल्क में आम इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा और ज़रूरी चीज़ पंखा है। आमतौर पर पंखे 60 से 100 वाट के होते हैं, जिसकी वजह से इसका शुमार ना सिर्फ घरेलू इस्तेमाल में होने वाली बिजली की सस्ती चीज़ों में होता है, बल्कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा आरामदेह होता है। पंखे आमतौर पर 3 या 4, काफ़ी किताबों में 5 इकसाम के बताए गए हैं। नंबर 1 सबसे पहले सीलिंग फैन। छत का पंखा। सीलिंग फैन, छत का पंखा। दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, दूसरी इकसाम है पेडिस्टल फैन। पायादार पंखा। और जो तीसरी इकसाम टेबल फैन की आ जाती है, जो टेबल पर हम रख के स्टडी वगैरह करते हैं। टेबल फैन, मेज का पंखा भी हम कहते हैं उसको। नंबर 4 जो पंखा है, ज़्यादातर हम गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। एग्जॉस्ट फैन जो रूम से हवा को बाहर यानी कि निकालता है, अखराजी पंखा भी हम कहते हैं उसको। और नंबर 5 पर जो है वो है ब्रैकेट फैन। ब्रैकेट फैन दीवार पर लगाने वाला पंखा।
दीवार वाला पंखा। तो आज हमने जो पढ़ना है, सबसे पहले सीलिंग फ़ैन के बारे में हम पढ़ेंगे। सीलिंग फ़ैन का साइज़ कौन कौन से होते हैं, या सीलिंग फ़ैन के साइज़ बयान करें। या सीलिंग फ़ैन कितने साइज़ के होते हैं। तो सीलिंग फ़ैन 3 साइज़ के होते हैं। आम ज़बान में हम जो ये 36 इंच नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है 48 इंच और नंबर 3 पर है 56 इंच। 36 इंच अगर मिलीमीटर में हम देखते हैं, 36 इंच को 915 मिलीमीटर, और इसी तरह 48 इंच को हम पढ़ते हैं 1200 मिलीमीटर, 1200 और 56 इंच को हम जो के अंदर लेते हैं 1425 अब पंखे के, सबसे पहले हमने आज पढ़ा है पंखे के साइज़ के, सीलिंग फ़ैन के साइज़ बयान करेंगे। सीलिंग फ़ैन के साइज़ कितने होते हैं। तो सीलिंग फ़ैन के 3 साइज़ होते हैं, 36 इंच, 48 इंच और 56 इंच। और आजकल तो 60 इंच का भी पंखा दस्तयाब है मार्केट के अंदर। तो अक्सर सवाल आ जाता है सीलिंग फ़ैन से मुताल्लिक कि सीलिंग फ़ैन के साइज़, चक्कर फीमेंट और बरकी ताकत वाट में और हवा की रफ्तार मक्का फुट की मिनट के अंदर बताएं, या टेबल बना दें इसकी। तो इसके अंदर हम एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात ही कर लेते हैं कि 36 इंच का जो साइज़ है के अंदर 915 है, 48 इंच 1200 यानी कि मिलीमीटर, 56 इंच कितना 1450 अब अगर हम 36 इंच की बात करते हैं चक्कर फीमेंट के, चक्कर फी मिनट कितना है, 1 मिनट में चक्कर इसके कितने हैं। तो 36 इंच के जो चक्कर है आरपीएम है वो 375 आरपीएम है इसके ये। और 48 इंच का जो सीलिंग फ़ैन होगा उसके आरपीएम कितने होंगे। जैसे साइज़ बढ़ता चला जाएगा किसी भी पंखे का, तो उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। साइज़ से मुराद उसके अंदर लगी हुई जो वाइंडिंग होती है, पोल होते हैं, पोल को हम बढ़ा लेंगे। हम सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी मोटर के पोल की तादाद को हम बढ़ा देंगे तो उसके आरपीएम कम हो जाएंगे। आरपीएम से मुराद रेगुलेशन पर मिनट। तो यहाँ पर रेगुलेशन पर मिनट चक्कर फी मिनट है। तो इसके अंदर जो 36 इंच का है वो 375 यानी कि फी मिनट चक्कर काट रहा है, और जो 48 इंच का होगा वो 300 फी मिनट के हिसाब से घूमेगा। 1 मिनट के अंदर 300 मरतबा घूमेगा। और इसी तरह जो 56 इंच होगा उसके मज़ीद यानी कि पोलों की तादाद बढ़ने से मज़ीद क्या होगा कि 275 आरपीएम रह जाएगी। और जो 60 इंच का होगा 250 आरपीएम उसके रह जाएंगे। और इसके जो के अंदर हम साइज़ लेंगे तो तकरीबन 1550 इसका साइज़ होगा। इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं कि 36 इंच का जो साइज़ है फी वाट हमें बताएं, वाट कितने होंगे इसमें, कि ये टेबल साथ साथ बन रही है। तो 36 इंच का जो वाटेज होंगे वो 45 वाट होगा।
45 वाट ये AC की। और 48 इंच का जो पंखा होगा उसके जो वाट होंगे वो 58 वाट का होगा। कैलकुलेशन भी न्यूमेरिकल वगैरह भी आप करते हैं, न्यूमेरिकल तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं कि वाट कितने हैं इसके। तो इसी तरह जो 56 इंच का होगा वो हम गिनते हैं 60 वाट का पंखा, मगर 60 का नहीं होता, वाट मीटर से हम चेक करेंगे तो 84 वाट का ये पंखा होगा। और जो 60 वाट का ये 60 इंच का जो पंखा होगा उसके जो वाटेज हैं वो तकरीबन 110 वाट या 100 वाट हम अक्सर जो स्टैंडर्ड साइज़ है 100 वाट या 110 वाट ये पंखा कहलाएगा। तो इसी तरह हवा की रफ्तार मकाफ फुट के अंदर, फी मिनट के अंदर बताएं, मकाफ फुट 450 यानी ये मकाफ फिट। अब जो हमारे पास 36 इंच का जो पंखा है वो 4500 का फुट है। और इसी तरह ये 7000 का होगा। और दूसरा जो होगा 56 इंच 10,000 मकाफ फुट होगा। और इसी तरह 100 वाट का होगा तकरीबन 12,000 मकाफ फुट होगा। तो ये तो थी टेबल सीलिंग फ़ैन की। सीलिंग फ़ैन के हिस्से बयान करें। आगे हम पढ़ते हैं सीलिंग फ़ैन के हिस्से बयान करें। सीलिंग फ़ैन के हिस्से पढ़ने से पहले मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको सीलिंग फ़ैन भी दिखा देता हूं और इसी के अंदर हम हिस्से भी जो है देख लेंगे। तो ये प्रैक्टिकली तौर पर हमारे पास सीलिंग फ़ैन मौजूद है मुकम्मल। सीलिंग फ़ैन के हिस्सों के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हिस्सा है ऊपर वाली साइड से हम देखते हैं तो ये गोट या रबड़ कहलाती है। और रबड़ या गोट को नट बोल्ट के साथ क्लिपों के अंदर, ये क्लिप जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। और ये आयरन राड कहलाता है इसका, ठीक है। इसके अलावा ये कनोपी कहलाती है इसकी, ये हिस्सा ऊपर। और ये कनेक्शन कनोपी कहलाती है। कनेक्शन के ऊपर जहाँ पर कैपेसिटर वगैरह लगा होता है ये उसके ऊपर लगी होती है। ये कैपेसिटर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैपेसिटर नीचे लगा होता है। और ये कनेक्शन बॉक्स है जिसको हम जंक्शन बॉक्स भी कहते हैं। ये कनोपी उसके ऊपर लगी होती है। अब क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। सबसे पहले रबड़ या गोट, नट बोल्ट, राड, कनोपी, ठीक है। ये फ्रंट साइड यानी कि छत वाली साइड पर लगी होती है। और ये कनेक्शन बॉक्स के ऊपर कनोपी एक लगी होती है। उसके बाद ये कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बाद जो इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर आप देख रहे होंगे काटर पिन। और काटर पिन के बाद ये जो दो साइडें आपने देखी हैं ये आपका बैक कवर कहलाता है और ये फ्रंट कवर। फ्रंट कवर के अंदर ही रूटर मौजूद होता है। और एक चीज़ और मैं आपको वाज़े कर दूं कि सीलिंग फ़ैन वाहिद मोटर है
यानी कि एक ऐसी मोटर है जिसका रोटर स्टेटर के बाहर हरकत करता है। बाकी तमाम जितनी भी मोटरें हैं उनके रोटर स्टेटर के दरमियान में हरकत करते हैं, सिवाय सीलिंग फ़ैन के। सीलिंग फ़ैन ऐसी मोटर है जिसका रोटर स्टेटर के बाहर गर्दिश करता है, यानी कि घूमता है। तो अक्सर ये एनुअल के अंदर सवाल आ जाता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो कौन सी मोटर है जिसका रोटर स्टेटर के बाहर गर्दिश करता है, उसका नाम डैश होता है। अब उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर का भी लिख देते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी लिख सकते हैं, कैपेसिटर रनर मोटर भी लिख सकते हैं। तो ये इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर के लिहाज से ये हमारी रनिंग मोटर है, कैपेसिटर रनिंग मोटर, जिसको हम मुस्तकिल कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एसी मोटर कहते हैं। फिर सुन लें इसको, सीलिंग फ़ैन ऐसी मोटर के जो नाम है मुस्तकिल कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एसी मोटर भी हम इसको कहते हैं। रूटर इसका मैं दिखा देता हूँ। ये हिस्सा खोल दिया है तो इसके अंदर ये जो नीचे वाला कवर था, इसका ये हिस्सा ये रूटर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? और ये फ्रंट कवर जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर फिट होता है। ये रूटर है और रूटर के अंदर ये देखेंगे ये मोटर है, ये स्टेटर जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। ये रूट यानी कि स्टेटर है और स्टेटर के बाहर वो क्या करेगा, यानी कि गर्दिश करेगा। ये साकिन हालत में रहता है जब हम इसको लगाते हैं, ये मोटर साकिन रहती है, इसका स्टेटर जो है वो साकिन रहता है। सिर्फ घूमता क्या चीज़ है, रूटर है। ये निचला हिस्सा ये जो है इसके साथ ऊपर वाले कवर के साथ फिट होता है, ये दोनों घूमना शुरू हो जाते हैं। तो ये रूटर हमारा स्टेटर के बाहर हरकत करता है जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं। ये इसका बैक कवर हो गया है। बैक कवर को हम खोलेंगे तो इसके अंदर स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग है और ये शाफ्ट है। शाफ्ट बैरिंग के अंदर लगी होती है और बैरिंग ये रूटर के जो कवर है उसके अंदर बैरिंग हाउसिंग, यानी कि बैरिंग के अंदर उसके अंदर हाउसिंग के अंदर फंसा हुआ है। तो अब कितनी चीज़ें हो गई हैं, फिर दोबारा सुन लें। रबड़, नट बोल्ट, क्लिप, रॉड, कनोपी, कैपेसिटर, काटर पिन और बैक कवर, फ्रंट कवर। बैक कवर के अंदर स्टेटर, बैरिंग और ये शाफ्ट। इसी तरह फ्रंट कवर के अंदर रूटर, बैरिंग हाउसिंग, बैरिंग और नीचे स्टील के का कवर की नट भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये इसे सीलिंग फ़ैन के थे। यहाँ पर अक्सर जो सवाल आ जाता है, फिर दोबारा सुन लें। बैरिंग के अंदर स्टेटर आ जाता है। सबसे पहले हमने रबड़ या गोट पढ़ी है नंबर 1 पर, गोट या रबड़। नंबर 2 पर नट बोल्ट। नंबर 3 पर आयरन रॉड या पाइप भी हम कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर हमने जब उसको खोला है, खोलने से पहले हमने देखा है कनेक्शन, बॉक्स। नंबर 5 पर क्या था, कनेक्शन बॉक्स के बाद कैपेसिटर हमने देखा है उसमें। नंबर 6 पर क्या चीज़ थी,
काटर पेन। और नंबर 7 पर जब हमने दोनों साइडों के कवर खोले हैं तो नंबर 7 पर है साइड कवर। साइड कवर के अंदर फ्रंट है और बैक है, फ्रंट और बैक कवर, ठीक है। अब जैसे फ्रंट कवर को बैक कवर को हमने निकाला है तो उसके अंदर बैरिंग है उसमें, और बैरिंग के अंदर क्या थी, बैरिंग हाउसिंग। बैरिंग हाउसिंग, उसके बाद स्टेटर था, स्टेटर। और इसके अंदर स्टेटर के अंदर क्या चीज़ थी, स्लॉट्स मौजूद थी जिसके अंदर वाइंडिंग की गई थी, ठीक है। और ये वाइंडिंग आ जाएगी फिर नंबर 11 पर। और इसी तरह फिर रूटर आ जाएगा नंबर 12 पर। तो ये तमाम चीज़ें, और इसके साथ एंड पर जो चीज़ आ जाएगी वो हम ये देख रहे हैं, ये तमाम को पता है, इसको हम पर या ब्लेड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, 3 अदद पर या प्लेट्स या पंखे के पर। नंबर 13 पर क्या होगा, 3 अदद पंखे के पर या ब्लेड। तो ये तो थे आज सीलिंग फ़ैन के हिस्से हमने पढ़े। सीलिंग फ़ैन की रफ्तार के बारे में हमने पढ़ा है। हाँ, फ़ैन रेगुलेटर भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। 14 नंबर पर अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ैन रेगुलेटर, फ़ैन रेगुलेटर, तो ये इससे आज हमने पढ़े हैं। रफ्तार का हमें पता लग गया है कि जितना पंखा छोटा होगा उतनी ही उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, और जितना पंखे का साइज़ बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी रफ्तार कम होती चली जाएगी। फिर हमें ये भी आज मालूम हुआ है कि सीलिंग फ़ैन की जो इक़साम है मोटर की, वो मुस्तकिल स्पीड, कैपेसिटर, इंडक्शन टाइप मोटर कहलाती है। फिर सुन लें, मुस्तकिल स्पीड क्यों है कि इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है, रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। मुस्तकिल स्पीड यानी कि चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है ये। तो ये इसके अंदर लगा हुआ हो तो इसको हम, इस मोटर का नाम बन जाता है कैपेसिटर के लिहाज से मुस्तकिल स्पीड, मुस्तकिल कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एसी मोटर। मोटर के इसके सीलिंग फ़ैन के हमने हिस्से पढ़ लिए हैं, इसकी रफ्तार पढ़ ली है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पेडिस्टल फ़ैन होगा। इंशाल्लाह अगली मर्तबा फिर आपके साथ पेडिस्टल फ़ैन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।